हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सोल्ट। काफी इंटरेस्टिंग है, स्मॉल चैप्टर है, बहुत ही इजी है और मजा आएगा इसको करने में। बिना देरी किए शुरू करते हैं। व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सोल्ट। फर्स्टली जनरल आपने प्राइमरी क्लासेस के अंदर देखा होगा एसिड्स। व्हाट आर एसिड्स? एनी सोर्स सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एसिड्स। ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो सोरिन टेस्ट हो उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। एनी सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट, ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो बिटर इन टेस्ट होते हैं उन्हें हम बेस बोलते हैं। एनी सब्सटेंस जो टेस्ट में सोर है वो एसिड्स हो गए। एनी सब्सटेंस जो टेस्ट में बिटर है वो बेस हो गए। लाइक जैसे ऑरेंज टेस्ट में सोर होता है, खट्टा होता है तो वो एसिड हो गया। लेमन टेस्ट में खट्टा होता है वो एसिड हो गया। टैमारिंड इमली होगी, रो मैंगो हो गए, रो ग्रेप्स हो गए। ये सारे जो भी टेस्ट में खट्टे, इवन द सोर मिल्क, सोर कर्ड, सोर बटर मिल्क, एनीथिंग which is sour in taste are called acids। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो sour in taste है उसे हम एसिड बोलते हैं। बट इन द केमिस्ट्री एवरी सब्सटेंस को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते विद टेस्ट। देन हाउ वी कैन आइडेंटिफाई व्हिच सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड नेचर का है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक नेचर का है? तो हम हर सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते। देन उसके लिए हमारे पास एक मेथड है और दिस मेथड इज कॉल्ड इंडिकेटर्स। हम क्या करते हैं भाई, एसिड और बेस को चेक करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो हम कुछ इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे। इन इंडिकेटर से बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। 1 मार्क्स का आ जाए एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस स्टडी के अंदर क्वेश्चन आ जाए, या वैसे शॉर्ट नोट पूछ ले 1 मार्क्स के अंदर, एक 1 वर्ड क्वेश्चंस के अंदर इंडिकेटर्स के ऊपर। फर्स्ट इंडिकेटर हम डिस्कस करते हैं लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है और मेनी टाइम्स ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट होता है। लिटमस पेपर के ऊपर क्वेश्चन क्या होता है? फर्स्टली जो लिटमस पेपर है ये नेचुरली अकरिंग पेपर है, इसे मैनमेड नहीं तैयार किया जाता, ये नेचुरली अकरिंग है। फिर अगर ये नेचुरली अकरिंग है तो इसे बनाता कौन है? ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम बोलते हैं लीच ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो लिटमस पेपर है वो रेडी किया जाता है। लिटमस पेपर से हमें एसिड और बेस की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? अगर हम एसिड का यूज करेंगे तो लिटमस का जो पेपर है वो चेंज हो जाएगा ब्लू टू रेड कलर के अंदर। ऑलरेडी उसका जो कलर है वो ब्लू होता है। अगर हम बेसिक सॉल्यूशन के अंदर उसे डिप कर लें उसका जो कलर है वो हो जाएगा रेड टू ब्लू। जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है कि लिटमस पेपर में एसिड का कलर बताइए ब्लू टू रेड, बेस का कलर बताइए रेड टू ब्लू। बहुत ही इजीली हम बता देते हैं। लेकिन कई बार इसमें से थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ जाता है। ट्विस्ट करके कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2019 में कि वी हैव थ्री कंटेनर्स ए बी एंड सी। 3 कंटेनर्स में एक में हमारे पास एसिड है, एक में हमारे पास बेस है और एक में हमारे पास सोल्ट है। बट हमें नहीं पता किसमें एसिड है, किसमें बेस है और किसमें सोल्ट है। आपको तीनों को आइडेंटिफाई करने के लिए रेड कलर का एक लिटमस दे दिया और रेड कलर के लिटमस पेपर से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्टली हमने क्या किया, इस रेड लिटमस को डिप किया हमने एसिड के अंदर। जैसे ही हमने एसिड के अंदर रेड लिटमस को डिप किया तो ऑलरेडी एसिड में लिटमस का कलर क्या होगा? रेड। तो इसके अंदर कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है। सेकेंडली हमने इस रेड लिटमस को यहां डिप किया तो यहां डिप करते ही इसका जो कलर था वो हो गया रेड टू ब्लू। और जैसे ही कलर रेड टू ब्लू हुआ हमें आइडेंटिफाई हो गया कि भाई अब ये हमारे पास क्या हो गया? बेस। लेकिन अब हमारे पास लिटमस पेपर का कलर क्या हो गया? ब्लू। अब ब्लू लिटमस को फिर हमने यहां सोल्ट के अंदर डिप किया तो वापस हमारे पास नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आया। और हमने अगेन ब्लू लिटमस को इसके अंदर डिप किया तो यहां पर ब्लू लिटमस का जो कलर है वो हो गया ब्लू टू रेड, जिसे हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि जिसमें लिटमस पेपर का कलर ब्लू टू रेड हो रहा है वो एसिड है, जिसमें रेड टू ब्लू हो रहा है वो बेस है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा वो सॉल्यूशन एसिड है। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा जो सॉल्यूशन है वो एसिड है, बेस है या सोल्ट है विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। बिकॉज़ लिटमस जो है वो एसिड के अंदर ब्लू टू रेड में चेंज होगा और बेस के अंदर रेड टू ब्लू के अंदर चेंज होता है। ये था हमारा फर्स्ट इंडिकेटर। सेकंड इंडिकेटर है मेथाइल ऑरेंज। सेकंड इंडिकेटर इज methyl
ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है। ये हमें एसिड और बेस के बारे में कैसे बताता है? अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो यूज करते हैं मेथाइल ऑरेंज के लिए, इसका जो कलर है वो हो जाता है रेड, ये रेड कलर का हो जाता है। अगर हम बेसिक सॉल्यूशन के अंदर इसे यूज करते हैं तो बेस का जो सॉल्यूशन है वो येलो हो जाता है। थर्ड इंडिकेटर हम थर्ड इंडिकेटर हम यूज करें फिनोल्फथालीन। फिनोल्फथालीन एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। अगर हम एसिड का यूज करते हैं तो ये कलरलेस ही रहता है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। और अगर हम बेस का यूज करते हैं तो इसका जो कलर है वो पिंक हो जाता है। बट ये नीचे वाले तो टू ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट लिटमस पेपर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे वाले जस्ट आपको एसिड और बेस में कलर्स ही याद रखने, तो आपको इजीली याद रह जाएंगे। दिस इज नॉट ए बिग डील कि आप कलर्स को कैसे याद रखें। बट एक लास्ट और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आ रहा है जिसे हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं सभी इंडिकेटर से, और उस इंडिकेटर का नाम है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर से मेनी टाइम्स जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो आया, या स्कूल में 1 मार्क्स के अंदर यूनिट टेस्ट वगैरह के अंदर 2 मार्क्स के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है? फर्स्टली आपने वर्ड सुना है ओल्फैक्टरी। ये वर्ड आप बायोलॉजी के अंदर सुनेंगे। हमारी बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। तो इनके अंदर जैसे जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है ये नोज में होता है और हमें करवाता है सेंस ऑफ स्मेल। मींस अब हमें आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है कि हम एसिड बेस को आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्मेल। स्मेल से हम कैसे देख सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है? इसके अंदर जैसे मैं कॉमन सा एग्जांपल है, अगर हम रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहे हैं तो वहां पर हम फूड ऑर्डर करते हैं, तो एक सैलेड के अंदर हम सिरके वाला विनेगर अनियन जो है वो प्रेफर करते हैं। विनेगर अनियन में क्या होता है? विनेगर ने अनियन की जो पंजेंट स्मेल उसे खत्म कर दिया, और विनेगर अनियन लेने से थोड़ी माउथ से जो फ्रेग्रेंस है, जो बैड ओडर है वो कम रिलीज होता है, इसलिए हम विनेगर लेते हैं। तो यहाँ पर सेम थिंग है, थोड़ा स्मेल को लेकर आइडेंटिफाई करेंगे एसिड और बेस को। बट फर्स्टली ओल्फैक्टरी इंडिकेटर को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहला अनियन एक्सट्रैक्ट एंड द सेकंड वन इज वनीला एक्सट्रैक्ट। अब नेम दोनों के अलग अलग हैं, बट दोनों के अंदर जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर से एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने का मेथड है वो सेम है। लाइक हमने क्या किया, हमने एक क्लॉथ स्ट्रिप लिया, एक कपड़े का टुकड़ा लिया। क्लॉथ स्ट्रिप से मैंने क्या कर दिया, इस क्लॉथ स्ट्रिप पे अनियन पील गिरा दिया, या हम बोले कि हमने वेनिला का एसेंस गिरा दिया, वेनिला पील गिरा दिया या अनियन पील गिरा दिया। इनका एसेंस बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में गिरा दिया। अब हम अगर गिराएंगे तो हमने क्या कर दिया, पहले इसके ऊपर बेस को अप्लाई, सॉरी एसिड को अप्लाई किया। जैसे ही हमने एसिड को अप्लाई किया तो स्मेल कैन बी डिटेक्टेड। हमें पता है कि भाई अनियन की भी स्मेल आती है, वेनिला फ्लेवर की भी स्मेल आती है, और हमने एसिडिक सॉल्यूशन ऐड कर दिया, स्मेल जैसी थी वैसी अवेलेबल है, मींस हमारा जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है? एसिड। सेकंड हमने क्या कर दिया, बेस अप्लाई कर दिया। जैसे ही बेस अप्लाई कर दिया जो स्मेल है वो गायब होगी, तो हम लिखेंगे स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अगर तो स्मेल आ रही है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिड है। अगर स्मेल नहीं आ रही है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है। तो हम स्मेल से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने वाले कुछ इंडिकेटर्स, जिनसे हमें पता चलता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है या हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है। अब हम डिस्कस करेंगे एसिड, एसिड की प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल रिएक्शंस, एसिड के यूजेस, बेस, बेस की प्रॉपर्टीज, बेस की कुछ रिएक्शंस और बेस के यूजेस, सोल्ट, सोल्ट की फॉर्मेशन, सोल्ट के यूजेस, सोल्ट की केमिकल इक्वेशन किस तरीके से होती है। फर्स्टली हम शुरू करते हैं एसिड। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड के बारे में आप सभी को पता है, हमने ऊपर शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन लिखी। दोस सब्सटेंसेस आर सोरिंग टेस्ट, ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिनका जो टेस्ट है वो सोर है उसे हम एसिड बोलते हैं। तो इसके अंदर आप किसी भी खट्टी चीज का नाम लिख सकते हो, लाइक लेमन, टैमारिंड, रो ग्रेप्स, रो मैंगो,
सोर बटर मिल्क, सोर मिल्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो टेस्ट में खट्टा हो उसे हम बोलेंगे एसिड। द सेकंड वन, हम एसिड के अंदर कुछ बातें डिस्कस करेंगे, कुछ वर्ड सुनेंगे। क्या सुनेंगे? एक वर्ड होता है डाइल्यूट, जिसे हम DIL इक्वेशंस के अंदर आपको मिलते हैं। एक वर्ड होता है कंसंट्रेटेड, CON। अब ये डाइल्यूट का क्या मीनिंग है, कंसंट्रेटेड का क्या मीनिंग है? डाइल्यूट वर्ड का मीनिंग होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। कंसंट्रेटेड का मीनिंग होता है लेस अमाउंट ऑफ वाटर। लेस अमाउंट ऑफ वाटर मींस मिनिमम, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बहुत ही ज्यादा हमने वाटर ऐड कर दिया, उसे डाइल्यूट कर दिया, वो पतला हो चुका है, उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड की जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है, उसे हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड। मींस जो प्योर है और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो काफी ज्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट कर रही है, वो कंसंट्रेटेड होगा। जो बहुत ही ज्यादा पतला किया हुआ है वो क्या होगा? डाइल्यूट। हमने एसिड की डेफिनेशन देखी, डाइल्यूट का मीनिंग देखा, कंसंट्रेटेड का मीनिंग देखा। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड को टू टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट वन आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सेकंड वन इज वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का सेकेंडरी नेम होता है मिनरल एसिड्स। आपको एग्जाम में कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड मिलने के चांस नहीं होते। स्ट्रॉन्ग की जगह आपको लिखा आएगा मिनरल एसिड। सेकंड हो गया वीक एसिड। वीक एसिड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। नाउ वीक एसिड क्या है और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? ऐसे एसिड जो कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाते हैं लिक्विड के अंदर, कंप्लीटली सोल्यूबल इन लिक्विड। ऐसे एसिड जो कंप्लीट तरीके से घुल जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड जो कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होते, लाइक पार्शियली सोल्यूबल इन लिक्विड, जो पार्शियली सोल्यूबल होते हैं लिक्विड में, उन्हें हम बोलते हैं वीक एसिड। लाइक 50, 60, 70, 80, 90% कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे, पार्शियली डिसोसिएट, पार्शियली घुल रहे हैं, वो वीक एसिड है। कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, स्ट्रांगली घुल रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड के यहां पर हमारे पास 3 एग्जांपल है। HCl, फर्स्ट हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड इज H2SO4। H2SO4 means sulfuric acid. Sulfuric acid is king of acid. Sulfuric acid is king of acid. सभी एसिड्स का जो राजा है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। Now third one is HNO3. HNO3 is nitric acid. तो 3 टाइप्स के एसिड हो गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। सेकंड, ऐसे एसिड जो पार्शियली सोल्यूबल होते हैं लिक्विड में, कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होते, वो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट वन इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज ए कंटेंट ऑफ विनेगर CH3COOH, जिससे विनेगर बनता है। सेकंड, सिट्रिक एसिड जो लेमन के अंदर होता है। थर्ड वन इज ऑक्सैलिक एसिड जो टोमेटो के अंदर होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, कार्बोनिक एसिड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे एसिड जो कंप्लीटली सोल्यूबल हो रहे हैं लिक्विड के अंदर, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड जो पार्शियली सोल्यूबल हो रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं वीक एसिड। डाइल्यूट वर्ड का मीनिंग होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कंसंट्रेटेड का मीनिंग होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, और एसिड्स वो होते हैं जो सोर इन टेस्ट, जो स्वाद में खट्टे हो, उन्हें हम बोलते हैं एसिड्स। ये थी एसिड्स के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब हम डिस्कस करेंगे एसिड्स की प्रॉपर्टीज, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।